सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्लाउड लर्निंग चैनल एंड आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। यू शुड बी डूइंग गुड। और आज का ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, आज का वीडियो है हमारा किस टॉपिक पे। टॉपिक है ये आज का, जो मुझे लगा, मैं कुछ टॉपिक सर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि क्या टॉपिक लेना चाहिए। और तभी दिमाग में आया कि आइडिया कि हम में से काफ़ी लोग जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो काफ़ी लोग जब किसी भी कंपनी में क्लाउड के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में आता होगा कि क्या हम इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या क्या टॉपिक्स की हमें प्रिपरेशन करना चाहिए जो जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो बनाया है, ये मैंने उसी चीज़ के लिए, उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है। और ये जो वीडियो है ये है AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, मैंने जस्ट उसी को कवर करने का कोशिश किया है। जब मैं स्टार्ट करने जा रहा था तो मैं सोचा था 10 या 20 क्वेश्चंस आई थिंक करूँगा और उसके लिए स्टार्ट करूँगा, लेकिन जब बनाना शुरू किया तो मोर देन 35 प्लस क्वेश्चंस हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आपके पास कुछ अपना इनपुट आता है, अगर आप कुछ अपने क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कंपनी में फेस किए हैं, तो आप वो भी अपने क्वेश्चंस कमेंट में ऐड कर सकते हो आई थिंक, और वो मैं क्वेश्चंस कवर करने का कोशिश करूँगा, या मतलब उससे बाकी लोगों को एक हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और आज मेरे पास है एक PPT प्रेजेंटेशन, इसी से स्टार्ट करेंगे और आई थिंक इसी में हम क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। तो दिस वीडियो इज नॉट वीडियोस, दिस वीडियो इज अबाउट AWS इंटरव्यू क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन जो आई थिंक आता है कि ठीक है, व्हाट इज AWS, आप क्या जानते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करो AWS के लिए। तो AWS में लाइक आपको एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे कि AWS क्लाउड कंप्यूटिंग का किस तरीके से, क्लाउड कंप्यूटिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है और इसके क्या फंक्शनैलिटी है, आप किस तरीके से इसमें काम करते हो, काइंड ऑफ दिस आपको AWS का बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यू शुड नो कि AWS इज़ व्हाट अबाउट ऑल दिस, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लाइक या डेटा सेंटर आपका क्लाउड में किस तरीके से आप मैनेज करते हो, और सर्विसेज कंपोनेंट लाइक EC2 स्टोरेज किस तरीके से ये यूज़ करता है, मैसेजिंग किस तरीके से देता है, सर्वर्स मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, उनका बैकअप रिस्टोर्स, तो किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ वो आपको दे देता है AWS के थ्रू, डेटाबेसेस आप बना सकते हो। तो ये आपको AWS के जो सर्विसेज हैं जो आपको मिलती हैं AWS में, वो आप बता सकते हो। एक्सप्लेन की कंपोनेंट ऑफ AWS। तो की कंपोनेंट लाइक EC2, EBS, स्टोरेज, डेटाबेस, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा आप इसमें कवर कर सकते हो। अनदर क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ पब्लिक क्लाउड। क्लाउड के ऊपर नेटवर्किंग के लिए आपसे ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाने का चांस बिल्कुल रहता है कि पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है, और AWS जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है वो कौन सा क्लाउड माना जाता है। तो AWS वैसे बेसिकली पब्लिक क्लाउड है, लेकिन ये आपको फीचर देता है कि आप इसमें प्राइवेट क्लाउड भी सेटअप कर सको या हाइब्रिड क्लाउड भी सेटअप कर सको। अगर आप इनकी और इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहते हो तो आप इनसे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो जो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, जो यहाँ पे आपको चैनल में आपको मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप ये वीडियोस रेफ़र कर सकते हो, और इसमें आपको काफ़ी सारे वीडियोस इस तरीके से मिल सकते हैं जिसमें आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो पब्लिक क्लाउड तो आपको पता है, पब्लिक क्लाउड लाइक जो इंटरनेट से एक्सेस हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड जो सिर्फ कंपनी के रिसोर्सेज से एक्सेस हो सकता है कंपनी के नेटवर्क से। हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड लाइक दिस। और व्हाट आर सर्विस मॉडल AWS प्रोवाइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो सर्विस मॉडल क्या क्या प्रोवाइड करता है AWS जो आपको सर्विस मॉडल प्रोवाइड करता है वो है IaaS, PaaS और SaaS। ये आपको इंफ्रा एज ए सर्विस देता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस देता है, एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देता है। व्हाट इज VPC, व्हाट इज इंटरनेट गेटवे, व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो VPC क्या है, VPC का यूज़ किस लिए होता है, इंटरनेट गेटवे क्या है,
इंटरनेट गेटवे का काम क्या है? इंटरनेट गेटवे आपका नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए काम आता है। किस तरीके से आप इसको अटैच करते हो वीपीसी में, क्या इसका फंक्शनैलिटी है, काइंड ऑफ दीज क्वेश्चंस आपको मिलेगा। व्हाट टूल्स यू कैन यूज फॉर माइग्रेशन, डायरेक्ट कनेक्ट, स्नोबॉल, और क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप डेटा माइग्रेट कर सकते हो। व्हाट इज द स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल इन AWS, स्टोरेज ऑप्शन क्या क्या है? EBS है, S3 है। सो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? S3 के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं, लाइक RRS है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है। व्हाट इज S3 के बारे में और डिटेल लेना हो तो S3 का वीडियो चेक करना, IAM का डिटेल लेना हो तो IAM का वीडियो चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। कैन यू स्टोर स्टैटिक वेबसाइट इन AWS? यस, आप वेबसाइट स्टोर कर सकते हो S3 के अंदर। और किस तरीके से करते हैं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके, एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हो। व्हाट इज़ IAM, हाउ इट वर्क्स, IAM कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करेगा, कैसे आप यूज़र्स को एक्सेस कर सकते हो आपके रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए, किस तरीके की फंक्शनैलिटी होगी, कैसे आप रोल्स बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो जिसके थ्रू आप यूजर्स को एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सको और परमिशन जितना चाहिए सिर्फ उतने ही परमिशन दो। इस तरीके से आप कैसे सेटअप कर सकते हो। व्हाट इज AWS KMS सिस्टम? सो KMS सिस्टम आपको पता होगा, की मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी इंक्रिप्शन कीज को मैनेज कर सकते हो और आप अपनी नई की कस्टमाइज की भी अपलोड कर सकते हो वहाँ पे, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप AWS की यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज होस्टेड जोन इन राउट 53? तो राउट 53 के ऊपर जरूर क्वेश्चंस मिलते हैं। वेबसाइट को, URL को सर्वर को साथ कैसे मैप करोगे, कस्टमाइज डोमेन को कैसे मैप करोगे सर्वर के साथ में, किसी लोड बैलेंसर के साथ में कैसे करोगे। लोड बैलेंसर क्या होता है, ऑटो स्केलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। होस्टेड जोन क्या होता है, होस्टेड जोन किस तरीके से रहता है। प्राइमरी सेकेंडरी फेल ओवर कैसे करोगे, अगर आपको फेल ओवर सेटअप करना हो प्राइमरी और सेकेंडरी पे तो वो कैसे करोगे, और राउट 53 के थ्रू कैसे करोगे। वेटेड पॉलिसी लगानी है राउट 53 में तो किस तरीके से लगाओगे। फंक्शनैलिटी ऑफ AMI, अगर आपको फंक्शनैलिटी समझना है AMI क्या होता है, AMI कैसे काम करता है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमेजेस कैसे होती हैं, AMI आप लोगों को पता ही होगा कि AMI का जो है इमेजेस बनता है और इंस्टांसेस अगर आप डिलीट करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर AMI से चाहो तो आप इंस्टांसेस, न्यू इंस्टांसेस विद सेम डेटा कर सकते हो, तो वो बैकअप का भी आपका काम करता है। बैकअप स्ट्रेटजी क्या क्या अवेलेबल है, हाउ यू कैन टेक बैकअप स्ट्रेटजी, वो बैकअप ऑफ इंस्टांसेस का आप बैकअप कैसे ले सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो AMI भी एक ऑप्शन है, बैकअप भी एक वॉल्यूम्स का एक ऑप्शन है, यू नो। व्हाट इज EC2, कैन यू लॉन्च इंस्टांस इन योर डेडिकेटेड नेटवर्क? तो अगर आप डेडिकेटेड नेटवर्क में अपने एक इंस्टांस को लॉन्च करना चाहो, क्या कर सकते हो, क्या कैसे कर सकते हो। इंस्टांसेस के टाइप क्या होते हैं, T2 है, C4 है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है। तो अगर आपको इंस्टांसेस के टाइप देखने हैं तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज DynamoDB, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम RDS। व्हाट इज इलास्टिक कैशे, इलास्टिक कैशे RDS के अंदर कैसे यूज होता है और किस तरीके से आप इसको इलास्टिक कैशे को कनेक्ट कर सकते हो, क्या बेनिफिट देता है इलास्टिक कैशे आपको। हाउ क्लाउड फ्रंट वर्क्स, एक्सप्लेन इट फंक्शनैलिटी, कि कैसे काम करता है क्लाउड फ्रंट, कैसे काम करेगा। AWS में कितने रीजन्स हैं, कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, कितने एज लोकेशंस हैं, ये भी। AWS CLI आप किस लिए यूज़ कर सकते हो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड, ठीक है आप क्लाउड में काम करो, क्लाउड के बेनिफिट क्या क्या हैं। पेपर यूज, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबल। व्हाट इज डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन किस लिए यूज होता है, कैसे सेटअप करोगे, कैसे आप इसको माइग्रेट कर सकते हो। तो ये वीडियोस जो हैं, इन वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जैसे आप जानते हो वीडियोस ऑलरेडी काफ़ी क्लाउड कंप्यूटिंग में अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप इनके आंसर भी देखना चाहो तो आपको मिल जाएंगे। कुछ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको इस वीडियो में भी दिया है। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहो AWS का, जो ये क्वेश्चन सारे कवर करे, तो वो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरी अबाउट अस या बाकी वेबसाइट में और ब्लॉग में मिल जाएगा, उसके लिंक आपको यहाँ पे वेबसाइट में ऑलरेडी दिए हुए हैं।
तो आप यहाँ से सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, या अबाउट अस पे भी आपको जाके डिटेल्स मिल जाएगी क्या क्या सर्विसेज हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आप लोग अपना भी, आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने भी जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे राइट कर दो, या डिस्कशन टैब के अंदर राइट कर दो, ताकि बाकी जो यूज़र्स हैं वो भी बेनिफिट ले सकें, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो आपसे कंपनियों में पूछा गया हो वो आप इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हो, तो बाकी कम्युनिटी को भी बेनिफिट मिलेगा। आप FB पेज में ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप ये जो मेरा ग्रुप है एक AWS लर्निंग इन सिंपल वे, उसको ज्वाइन कर सकते हो, और ग्रुप्स में जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सो जो और क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाउ मच लार्ज ऑब्जेक्ट यू कैन स्टोर इन S3। बहुत मतलब एक टिपिकल क्वेश्चन आता है कि S3 में आप ऑब्जेक्ट तो स्टोर करते हो, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी रख सकते हो, कितना साइज हो सकता है मैक्सिमम डेट ऑब्जेक्ट का, तो ये 5 TB होता है। हाउ टू सेटअप एन EC2 फॉर पिंग रिस्पॉन्स। पिंग रिस्पॉन्स के लिए आपको सेटअप करना है, आप सर्वर से चाहते हो कि पिंग रिस्पॉन्स आए, तो वो कैसे सेटअप करोगे। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, कैसे काम करता है। रीड रेप्लिका को क्या आप प्राइमरी बना सकते हो एज इन RDS। MFA फंक्शनलिटी क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन IAM के थ्रू होता है, कैसे काम करता है, सेपरेट वीडियो है, आप वीडियो कंप्लीटली देख सकते हो डिटेल्स के लिए। व्हाट इज RRS इन S3। RRS का क्या स्टोरेज टाइप है, ये S3 का स्टोरेज टाइप होता है जिसमें आपका रिडंडेंसी सिर्फ एक ही डेटा आपका रेप्लिकेट नहीं होता मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में, इसलिए आपकी स्टोरेज की जो प्राइसिंग है वो कम होती है। तो RRS के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रन अ डेटाबेस ऑन एन EC2, व्हाट आर द अवेलेबल स्टोरेज ऑप्शंस, व्हाट आर द सपोर्ट ऑप्शंस, क्या क्या AWS कैसा सपोर्ट है, लाइक बेसिक सपोर्ट है, और क्या क्या ऑप्शंस है सपोर्ट के लिए। वेयर आर द बैकअप स्नैपशॉट्स गेट स्टोर्ड इन AWS, S3 के अंदर स्टोर होते हैं। हाउ यू विल सेटअप योर VPN फॉर VPC के लिए VPN सेटअप करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक बीन स्टॉक एंड क्लाउड इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द स्टेप्स टू सेटअप ए VPC सेटअप करने के लिए स्टेप्स बता दो, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। व्हाट आर द फीचर्स यू कैन यूज टू इंक्रीज EC2 सिक्योरिटी, लाइक दिस। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है जो नॉर्मली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में अगर आप दे रहे हो, और लाइक 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में अगर आप दे रहे हो, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप VPC EC2 को अपना कवर कर लेते हो, VPC क्लाउड फॉर्मेशन और डेटाबेस के लिए ये सब फीचर्स अगर आप कवर कर लेते हो, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर कुछ इनपुट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर अपने ऐड कर देना और कमेंट सेक्शंस में राइट कर देना। एंड थैंक यू फॉर रीचिंग 1000 माई सब्सक्राइबर। नाउ वी आर मोर देन 1000 मेंबर्स फैमिली, सो इट्स ए गुड माइलस्टोन फॉर मी। जब स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम ज़रूर लिया है, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और काफ़ी लोग, काफ़ी कम्युनिटी को ये एडवांटेज हो रहा है। और अगर ये 1000 प्लस मेंबर्स हो गए हैं, तो दैट मीन्स कि हम लोग एक्चुअली में रियली में कुछ लर्न कर रहे हैं इस चैनल से, और आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आप मेरे ब्लॉग या फेसबुक पेज और वेबसाइट्स को भी ज्वाइन कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए, वहाँ पे भी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ए 1000 मेंबर फैमिली मेम्बर्स। कीप ग्रोइंग और कीप रॉकिंग। आप, आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और कुछ फ्रेंड्स का, काफ़ी सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आ रहा है कि एजूरे के ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो बनाया था और बाकी वीडियो अभी नहीं आ रहे हैं, तो वो दे आर वेटिंग फॉर द वीडियोस। गाइस, इट्स माय प्रॉमिस टू यू, एजूरे के ऊपर श्योरली जल्दी ही फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और कुछ और वीडियोस भी लेके आऊँगा। कुछ AWS के टॉपिक्स याद आ जाते हैं, AWS पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो मुझे AWS के लिए काफ़ी मैं वीडियोस ध्यान आता है तो मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। बट एजूरे के लिए भी श्योरली मैं आई एम गोइंग टू क्रिएट ए अकाउंट, और उसके अंदर फिर दोबारा से वो सारी सेटिंग्स वगैरह ज़रूर, ये सारे जो फंक्शनलिटी हमने AWS में किया है इसको एजूरे के थ्रू ज़रूर देखेंगे, ताकि हमें पता लगे क्या लिमिटेशंस हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं। तो एजूरे पे भी आपको जल्दी ही वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों थैंक्स, लाइक और वह सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कुछ लोगों के साथ। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना, और कुछ लोगों के साथ शेयर कर दोगे तो आपका इसको बाकी लोग भी एडवांटेज ले पाएंगे। और
थैंक यू। अगर सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब पे आपके जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो ये अलार्म का बेल आता है, इस पर क्लिक कर देना और इस पे नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको सारे वीडियोस जो फ्यूचर के मिलते रहेंगे वो विदाउट एनी कॉस्ट आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको बाकी वीडियोस भी मिल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू वेरी गुड डे। थैंक यू।